नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आया हूँ हमारे आध्यात्मिक टॉपिक के साथ, जो स्पिरिचुअलिज्म में जो चैनल बनाया है इस तरह। आज अहम जो ईगो एक टॉपिक लेके चलेंगे, जो हमारा एक वीडियो बना भी है। हमारे ज़्यादातर सारे वीडियो एआई से बने हुए हैं और वीडियोस ऐसे ही बनाए जा रहे हैं, जिस कारण कई बार लोगों ने कहा कि हमको इंग्लिश में समझ नहीं आता है और आपकी वीडियोस एआई जनरेटेड है, हमें फेस टू फेस देखना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ रूबरू बात की जाए और ये टॉपिक ईगो को लेकर चलते हैं कि ईगो है क्या। संस्कृत में समझा जाए तो अहम तो शुरुआत है। छोटा बच्चा पैदा होता है तभी से ही अहम शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो अपनी उंगलियों को समझना शुरू करता है, हाँ ये मेरी उंगली है। फिर वो धीरे धीरे अपनी टांग की तरफ देखता है। जब वो थोड़ा और बड़ा होता है फिर वो पैर का अंगूठा मुंह में डालता है। फिर उसको समझ आता है कि ये मेरी टांग है, ये मैं और मेरा शुरू हो जाता है जन्म से। फिर अपनी माँ के पास बहुत नज़दीक रहता है, तो वो अपनी माँ के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है। तो इसी कारण मैं ये समझाना चाहता हूँ कैसे हमारा अहम आगे बढ़ता है धीरे धीरे। और जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारी इंद्रियां, जैसे हमारे सेंसेस हैं, ऑर्गन, जैसे हम नाक, कान, मुँह, जैसे हमारे मुँह से स्वाद आता है, नाक से सुगंध, अच्छा सुनाई देना, अच्छी ध्वनि, ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अहम को बड़ा करती जाती है। ये अहम अंग्रेजी में समझा जाए तो ये ईगो है। ईगो अहम एक जैसा नहीं है। ईगो का मतलब है थोड़ा बड़ी मात्रा, थोड़ा बड़े मैग्नीट्यूड के लेवल पे अहम से, उसको ईगो कहा जाता है। जैसे हम आमतौर पे रोज़ बात करते हैं एक दूसरे से, तेरे में बहुत ईगो है। इस ईगो का और संस्कृत के अहम से थोड़ा फ़र्क है। और यही हम अहंकार के बारे में बात करेंगे, जो इंग्लिश में एरोगेंट वर्ड है। जो एरोगेंस वर्ड है वो हाई मैग्नीट्यूड, हाई मात्रा की तरफ, ईगो का ही हाई मात्रा है, उस तरफ आगे बढ़ रहा है। और अहंकार चरम सीमा है, मतलब वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ से अंत होता है। चाहे वो रावण है, चाहे कंस है। तो अहंकार पीक हो गया ये ईगो का, अहम से अहंकार। अंग्रेजी का ईगो और एरोगेंस बीच में आता है। अहम से बड़ा ईगो, एरोगेंस अहंकार से छोटा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस ब्रह्मांड में जब हम पैदा होते हैं, अहम हम सब में रहने वाला है। इससे ही संसार चल रहा है, इससे ही हर चीज़ निर्धारित है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे में अहम नहीं है या मेरे में ईगो नहीं है। होता है, पर इसकी मात्रा थोड़ी होनी चाहिए, कम होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा जो एरोगेंस या अहंकार की तरफ जाता है वो आपके लिए अच्छा नहीं है, ना ही ये हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है। चाहे वो बड़े बड़े लीडर्स क्यों ना हो, चाहे पॉलिटिशियंस क्यों ना हो, चाहे वो आर्मी में जनरल क्यों ना हो। तो ये कुल ये बात हमारी भागवतम से ये पता पड़ता है कि हम हमारे ईगो को कम से कम रखें, जिसका एक मूल कारण हम व्रत रखते हैं या मौन व्रत रखते हैं, या हम किसी चीज़ को थोड़ी देर के लिए त्याग देते हैं, तो हमारी विल पावर बढ़ाने के लिए। तो ये हमको समझना चाहिए कि हम को कंट्रोल रखना है। अहम का तो कोई लिमिट ही नहीं, वो कितना भी बढ़ सकता है, वो तो मल्टीप्लाई होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। क्योंकि आप जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, ज्ञान संपूर्ण ज्ञान नहीं, जितना ज्ञान आपको मिलता जा रहा है, संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा तो आप स्वामी विवेकानंद या महावीर जैन, पार्श्वनाथ जी जैसे बनिए। परंतु उस लेवल तक हमारे आम आदमियों के लिए पहुंचना बहुत मुश्किल है। और धरती पे इतने सारे लोग हैं, सबको मोक्ष मिलना असंभव है। या हम लिबरेशन की तरफ, या हम ध्यान लगाएं या मेडिटेशन, तो उस लेवल तक जाना जो स्वामी विवेकानंद जी गए हैं, और हमारे ऋषि मुनियों के बारे में जो कहानी सुनते हैं, वो भी जो वहाँ तक पहुँचे हैं, उसके लिए बहुत तप लगता है। और आम आदमी के लिए उस तप तक जाने के लिए बहुत कठिन रास्ता है, क्योंकि हमें गृहस्थी में भी रहना है। तो ये
मूल बात बहुत समझनी जरूरी है कि गृहस्थी में रहना है, अहम भी रहेगा, अहम के साथ रहना है, और इसकी मात्रा को कम रखना है। तो ये कहना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी ने एक प्रशिष्टि बनाया है, जैसे भागवतम में भी लिखा है, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी इंद्रियां, जैसे टच, सुगंध, ये जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे टच करने से हमको कुछ सेंसेस आते हैं, या हम कुछ बातें करते हैं, या हमको कहीं से ज्ञान प्राप्त होता है, या हमको कहीं पढ़ लेते हैं। आधा अधूरा ज्ञान तो हमेशा मिल जाता है, संपूर्ण ज्ञान वही है जहाँ हम मोक्ष की तरफ नज़दीक आ जाए, जहाँ पे शांति है, जहाँ पे हम बहुत शांत हो जाते हैं। तो वो एक चरण सीमा है, वो बहुत अंत में मिलता है। क्योंकि हम जब पैदा होते हैं, हमारी उम्र टीनेजर होंगे, फिर हम 20 साल के कुछ होंगे, 30, हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, 40 तक पहुँचेंगे, 50 तक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर की, 50, 60 उम्र आते ही लगभग हर एक की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है हमें मोक्ष की तरफ या हमें अहम को कम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यही कुछ बातें बताती हमारी किताबें, या जितने भी वेद पुराण, विष्णु पुराण, या श्रीमद् भागवतम, स्कंद पुराण, कितने भी आप पुराण पढ़ लो, वायु पुराण, अग्नि पुराण, सब में एक ही बात कही गई। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अहम को कम रखिए और ज्ञान को बढ़ाइए। और ज्ञान का मतलब ये नहीं है जो हमको यूट्यूब या टीवी चैनल से मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान एक अलग चीज़ है, अगली बार फिर हम बात करेंगे उस बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप चाहें तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे चैनल को आप तक और अधिक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।